नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इनमें हम जो है बहुत सारे पॉइंट्स को रखेंगे कि बेस्ट कॉलेज होने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताते ही चलता हूँ कि किसी भी कॉलेज को, या पैरामेडिकल हो चाहे मेडिकल या कोई भी कॉलेज हो, तो वहाँ पर 5-6 बातें ऐसी होनी चाहिए जो उनके पास हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग तलाश कर रहे होंगे कि सर सबसे पहले नाम बता दीजिए सीरियल वाइज, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रखिए, है ना। फिर नाम तो लास्ट में हम बताएंगे ही। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचा, है ना। उनके पास बुनियादी ढांचे होने चाहिए। इनमें क्या क्या आता है वो भी बताएंगे। फिर क्लिनिकल फैसिलिटीज, क्लिनिकल फैसिलिटीज मतलब उनसे अटैच जो है या उनके पास हॉस्पिटल अपना होना चाहिए जिनमें प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स। तो कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें पहले प्रैक्टिकल करवाया जाता है, फिर आपको डायरेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पर जो है एक्सपेरिमेंट करने देंगे। नहीं तो डायरेक्ट अगर जाएंगे ह्यूमन में तो फिर पता चलेगा कि अगर गलत जगह इधर उधर हो गया तो फिर आप पर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो है फैकल्टीज होनी चाहिए, और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है मेन होने चाहिए, क्योंकि गर्ल्स भी इस फील्ड में आती हैं। तो उसको लेकर के तो सबसे पहले हम लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले आता है क्लासरूम। एक अच्छे क्लासरूम होने चाहिए, है ना। अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। डिजिटल, आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी सुविधा होनी चाहिए ताकि चीज़ों को आसानी से और बेहतर से समझ सके। फिर आता है हमारा लेबोरेटरीज। जब भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैं भी उसी फील्ड से आता हूँ और आप लोग आगे जाने वाले हो या फिर जा चुके हो, तो सबसे पहले जो है आपको सीखने के लिए जो है लेबोरेटरीज होनी चाहिए जिसमें आप चीज़ों को समझ पाओगे और प्रैक्टिकली या विजुअली सारे चीज़ों को देख पाओगे, है ना। देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में केवल नोट्स दे दिए जाएंगे, हाँ पढ़ लो इनको, या फिर बुक सजेस्ट कर दिए जाएंगे, है ना, या फिर पढ़ाए भी जाते हैं बेसिकली। तो उसमें केवल एक राइटर के बुक को लिया जाता है। बट अगर आप लाइब्रेरी में देखोगे तो अलग अलग ऑथर्स, ढेर सारे बुक्स रहते हैं। उसमें चीज़ों को आप जो है ना वाइड रेंज तक समझ पाओगे कि कोई एक ऑथर्स जो है अगर इतना सेल के बारे में बताया, दूसरे सेल के बारे में क्या बताया, तो आपको यहाँ से वेरिएशन मिलता है। तो ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा फैसिलिटीज आता है क्लिनिकल फैसिलिटीज। क्लिनिकल फैसिलिटीज नहीं होगा तो आप थ्योरेटिकल ज्ञान ले लोगे, बट जब उसको पेशेंट पर अप्लाई करके या पेशेंट को फिजिकली अगर नहीं देखोगे वैसा सिम्टोम में, तो आप जो है ये लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे किसी भी चीज को थ्योरेटिकली पढ़ लेने के बावजूद भी। और हमेशा याद रखना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जो है ना, पढ़ाए तो जाते सेम सेम, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरी कुछ कर रहा है बट सामने जो रियलिटी में जो केस आ रही है, सामने में जो दिख रहा है वो एकदम अलग है ना। तो इसके लिए क्लिनिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या वेरिएशन आता है, तो वो वेरिएशन हमें यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो क्लियर करते हैं, ठीक। तो ये सारे जो है आपके कुछ बुनियादी ढांचे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिनिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब ऐसे आते हैं, हम तो वैसे जनरली जो है झारखंड पैरामेडिकल, झारखंड जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल झारखंड के टॉप 5 पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें पहला नाम आता है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। अब सर इसका नाम इसलिए आप ले रहे हैं क्योंकि जो है ज़्यादा नाम है? नहीं, इसका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट कॉलेज है। और इसलिए हमने इसको लिस्ट में शामिल करा क्योंकि इन्हें रैंकिंग भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इसके पास पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज है, जैसे कि आपका हो गया डीएमएलटी, ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। फिर हो गया ओटी, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक और एनेस्थेसिया, ईसीजी, डायलिसिस, उसके बाद एसयू टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह सारे कोर्स है, जो कि 266 सीटें लगभग हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शहीद बहादुर करके ऐसे है ना। तो उनमें भी ढेर सारी फैसिलिटीज, ऐसे ही सीट्स हैं। भले सीट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो एडमिशन होगी वो कम है, बट सारी जो कोर्सेज अवेलेबल है, ताकि अगर ये कोर्सेज अवेलेबल है तो इनके फैकल्टीज भी होंगे।
इनके लिए इक्विपमेंट्स भी होंगे प्रैक्टिकल करवाने के लिए। अब ये देखो, डायलिसिस वाला का जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, फिर H2 टेक्नीशियन वाले के लिए बिल्कुल अलग चाहिए, है ना। तो ऑप्थेल्मिक वाले के लिए देखें तो उनके लिए अलग चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और उनके लिए प्रैक्टिकल का लेबोरेटरी जो होना चाहिए वो भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने टॉप 5 को सिलेक्ट करा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं निर्मल महतो सैक भिखारी है, उसके बाद गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पलामू है, और भी 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि आपका एक फार्मेसी का हो गया, 2 और कॉलेज हैं। तो यहाँ पर हमने झारखंड के बारे में बताया है। अगर आप बिहार के हो या किसी अन्य स्टेट के हो तो आप भी अगर चाहते हो कि वहाँ के भी टॉप पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट बनाया जाए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके भी स्टेट के जो है टॉप कॉलेज को आपको बताऊँ। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।